नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आरटीई एक्ट 2009 के चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। हमने धारा नंबर 3 के भाग फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कहा था कि कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी करना यानी प्रारंभिक शिक्षा पूरी प्राप्त करने का प्रत्येक बालक का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष तक का है। तो इसकी जो धारा जो 3 का ही भाग 2 इसी जो अधिकार को दिलाने में किसी प्रकार की कोई आर्थिक अड़चन नहीं आए उसका इंतजाम करता है। तो इसका धारा 3 का भाग 2 कहता है कि कोई भी स्कूल है वो किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा, चाहे वो स्कूल की फीस के नाम का या पुस्तकालय के नाम का, खेलकूद के नाम का, अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा वो 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा जो आरटी के तहत प्रारंभिक शिक्षा ले रहा है उससे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा सकती और न ही बच्चा इस तरह की कोई फीस देने के लिए उत्तरदायी होगा। तो मतलब साफ है कि धारा नंबर जो 3 का भाग नंबर 2 है वो उन सभी अड़चनों को दूर करता है जिस अड़चनों की वजह से उस बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से छूट सकती है। इसी के साथ में धारा नंबर 3 में जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो निःशक्त बच्चे हैं, उनका भी एडमिशन होने से रुके नहीं विद्यालयों में, तो इसके लिए भी इसमें बात की गई है। इसमें कहा गया है कि 1995 का एक एक्ट है जो निःशक्तता के बारे में बात करता है। तो ये कहता है कि उस 1995 के एक्ट की जो धारा 2 का भाग है आई, उस आई में निःशक्त बच्चों को लेकर के कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो ये कहता है कि इस भाग की इस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले जितने भी निःशक्त बच्चे हैं उनको भी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो कहने का मतलब इसमें इस एक्ट की धारा नंबर 3 में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी तरह के बालक जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं, चाहे वो निःशक्त बालक हों चाहे एकदम स्वस्थ बालक हों, सभी तरह के जो बालक हैं वो इस प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने का उनका अधिकार रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी धारा नंबर 4 के बारे में।